रमणियों और पुरुषों की जल क्रीड़ा। वे उत्तम नर और अप्सरा सदृश रमणियां उस पुष्पोद्यान से निकलकर शोभायमान पुष्पों से युक्त जलाशयों की ओर ऐसे चले आई जैसे वन्य गज हथनियों के साथ चलते हैं। तब निर्मल स्वर्ग के निवासी देवता भी उन्हें देखकर लज्जित हो गए और भ्रमर गुंजार भरते हुए वहां से उड़ चले। उनकी जल क्रीड़ा करने का वह दृश्य ऐसा था जैसे पुराने काल में गंगा से अलंकृत जटा वाले शिव के सदृश महान तपस्वी दुर्वासा के श्राप से देवेंद्र के ऐश्वर्य अप्सराओं के साथ उमड़ते हुए क्षीर समुद्र में जा डूबा हो। काले रंग से युक्त कुवले पुष्प उन नारियों के नेत्र पुष्पों के समान खिले थे। तो अलंकृत रूपवती नारियों के नयन उन विकसित कुवलय के जैसे ही शोभित थे। रक्त कमल उन रमणियों के वदनों के जैसे ही खिले थे। तो उन रमणियों के वदन उन रक्त कमल पुष्पों जैसे ही सुशोभित थे। वे रमणियां कैसी थी? कुछ रमणियां नाल युक्त कमल पर आसीन लक्ष्मी देवी के सदृश अपने पतियों के वक्षों का प्रगाढ़ आलिंगन करने वाली थी। तो कुछ अपने पतियों के कंधों का सहारा लिए हुए विजय लक्ष्मी के सदृश दृष्टिगत होती थी। कुछ जल को यूं फैलाकर उछालती थी कि वह ताड़ के पत्ते जैसा फैल जाता था। तो कुछ रमणियां पोठी मछलियों के उछलने पर भी तो अपने पुरुषों का आलिंगन कर लेती थी। भ्रमरों को आकृष्ट करने वाली सुगंध से भरे सुगंध चूर्ण को तथा सुगंधित तेल से युक्त कस्तूरी को वे एक दूसरे पर छिटकती थी। कुछ एक दूसरे पर पुष्पमालाएं फेंकती थी और कुछ निर्मल जल का बिंब समान मुंह में भरकर अपने प्रेमियों पर फेंकती थी और कुछ पुंडरीक समान करों को जोड़कर उसमें पानी भरकर दूसरों पर फेंकती थी। बिजली समान कटी तथा चिकने बांस जैसे कंधों वाली कुछ नारियां जल में डुबकी लगाकर ऊपर उठने पर अपने बदन को ढकने वाले पुष्पे भरे केशों को हटाती हुई हंसों को अपने साथ क्रीड़ा करने के लिए बुलाती थी। कुछ रमणियां ऐसी थीं जो स्वर्ण समान स्तनों पर जल के पुष्पों का स्पर्श होने से तड़प उठती थी। प्रवाल बिंब फल तथा कमल की समानता करने वाले संगीत के अभ्यस्त रमणीय कर्ण तथा नील कमल जैसे मनोहर नयनों से युक्त कटिहीन रमणियां जल के भीतर रहने वाले मीनों को देखकर अपने पतियों से पूछती थी कि क्या जलधाराओं के भी नयन होते हैं? नयनों के आनंद के कारण मधुपूर्ण पुष्पों से शोभित घने केशों वाली अप्सरा जैसी नारी अपने रूप को तालाब के जल में प्रतिबिंबित देखकर ये सोचने लगी कि यह सुंदर ललाट वाली कोई अन्य नारी है जो मेरे हंसने पर हंसती है, अतः मेरी यह सखी है। फिर आनंद से अपने निर्दोष स्तनों का हार उतार कर उन प्रतिबिंब को देने लगी। भ्रमरों से घिरे पुष्पहारों से शोभित रमणियां अपने प्रियतमों की वज्र सदृश दृढ़ भुजाओं का आलिंगन करने की इच्छा से जलाशय के तट की ओर चलने लगी। तो गगन उन्नत पर्वतों पर रहने वाले सुकुमार मयूरों के समान लगती थी। उनके कर्णाभरणों की कांति छिटक रही थी और श्रेष्ठ मुक्ताओं का हार उनके ऊपर प्रकाशमान था। ना जाने उस जल क्रीड़ा के समय पति के द्वारा क्या अपराध हुआ जिससे लाल रेखाओं से युक्त कयल मीन जैसी आंखों वाली एक सुंदरी अपनी आंखें और भी लाल करती हुई क्रोध से जाकर
कमल वन के भीतर चुप रही और उसका पति ये नहीं पहचान सकने के कारण कि कौन पंकज है और कौन उनकी पत्नी का मुख है, संदेहग्रस्त हो खड़ा रहा। जब जब वे सुंदरियां जल में डुबकी लगाकर ऊपर उठती थीं, तब तब उनके पल्लव समान हाथों के स्वर्ण कंगन और शंख वलय मरमर के साथ बोल उठती थी। उनके भारी नितंबों पर से अनेक लड़कियों की मेखलाएं खिसक जाती थीं और उनके छोटे पैरों से उलझ जाती थीं। तब वे रमणियां ये सोचकर कि मेरे पैरों से सांप ही लिपट गई हैं, डर से थरथरा उठती। वह वर्तुल अंगदों से भूषित विशाल भुजाओं से शोभायमान पुष्पमाला धारी एक नरपति जल में मग्न हो क्रीड़ा करने वाली नारियों के दल से घिरा हुआ इस प्रकार खड़ा था, जिस प्रकार मंदार पर्वत क्षीर सागर के मंथन के समय समुद्र से अमृत के साथ उत्पन्न देव नारियों से घिरा हुआ खड़ा हो। तोड़ नामक कंगनों से शोभित कमल समान लाल लाल कर स्वच्छ हास्य युक्त अरुण मुंह तथा लाता समान कटी सहित सुंदरियों के मध्य एक राजा इस प्रकार खड़ा था, जिस प्रकार सुगंधित कमल भरे किनारों वाले वन सरोवरों में हथनियों से घिरा हुआ कोई मत गज खड़ा हो। अरण्य के मयूरों के गर्व को भी मिटाने वाले सौंदर्य से युक्त तथा निरंतर बरसने वाले मेघ की समानता करने वाले दीर्घ केशों से विभूषित रमणियों के मध्य एक राजा इस प्रकार खड़ा था, जिस प्रकार आकाश गंगा के मध्य अनेक स्थानों में चमकते हुए नक्षत्रों से घिरा हुआ उज्जवल किरणों वाला चंद्रमा खड़ा हो। इच्छु का धनुष रखने वाला बलिष्ठ भुजाशाली मनमत को सौंदर्य गुण के अतिरिक्त बाण भी देने वाले दीर्घ नयनों से विभूषित एक मुग्धा सखियों के द्वारा अलंकृत होकर नारियों के मध्य इस प्रकार शोभायमान थी, जिस प्रकार विविध जलज पुष्पों से प्रकाशित सरोवर में शतदल पुष्प कमल शोभित हो। ये दृढ़ तथा कठोर शूल है नहीं, ये तो चमकते हुए करवाल ही। यूं कहने योग्य वदन पर विशाल नयनों से शोभायमान एक रमणी मयूर जैसी सखियों से घिरी हुई इस प्रकार खड़ी थी, जिस प्रकार पल्लव तथा पुष्पों के साथ बढ़ने वाली लताओं से घिरी हुई सागर से उत्पन्न कोमल पुष्प वाली कल्पलता हो। रथ से लिए हुई अंग जैसे जघन वाली नारिकेल वृक्ष से लिए हुए फल जैसी स्तनों वाली अन्यत्र कहीं प्राप्त न होने वाले सौंदर्य से युक्त एक सुंदरी जल में मग्न होकर इस प्रकार उठी कि कंचुक में बंधे हुए उसके स्तन बाहर दिखाई देने लगे। तब उसका वदन निर्मल जल में दृश्यमान चंद्र के प्रतिबिंब के सदृश शोभित हुआ। पर्वतों को परास्त करने वाली भारी भुजाएं वस्त्र के अंदर न समाने वाले विशाल जघन घटों के समान स्तन, ये सब परस्पर धक्का देते हुए संघर्ष करने लगे, जिससे सरोवर का जल तटों को पार कर फैल गया। लाल अधर श्वेत हो गए, नेत्र लाल हो गए, शरीर का अंग राग गलित हो गया, कटी में बंधा वस्त्र खिसक गया। कुमकुम राग से लिप्त भारी स्तनों वाली रमणियां उस जलाशय में इस प्रकार मग्न होने लगी कि उस समय वह जलाशय भी प्रेम के साथ आलिंगित होने वाले उनके पति के समान दिखता था। विशुद्ध ज्ञानवान व्यक्ति के साथ सहवास करने वाले साधारण नर भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये कथन ठीक ही है। उसी प्रकार उस जलाशय की मीन भी मधु कस्तूरी शाल वृक्ष का धुआं अगरू लकड़ी का धुआं इनकी गंध से
सुवासित हो उठी थी। उपर्युक्त कथन के लिए इससे बढ़कर अब और क्या उदाहरण आवश्यक है। बड़े राजाओं की देह से प्राप्त चंदन लेप, क्रीड़ा में निरत रमणियों से प्राप्त कुमकुम राग, इनसे भर जाने से वह मनोहर जलाशय ऐसा दिखाई पड़ता था जैसे कोई नील मेघ आकाश की लालिमा से रंग गया हो। शरीर पर क्या करूं, चंदन आदि से बने अंग राग के धुल जाने से चाशनी जैसी मीठी बोली तथा बिंब जैसी लाल अदर से शोभित वे सुंदरियां स्थान पर चढ़ाई गई रत्न के समान चमक उठी। झपटने वाली सिंह के समान एक वीर की स्वच्छ स्वर्णाभरण भूषित भुजाओं पर आद्र चंदन से लिखा गया चित्र जलकर प्रभा लगने से धुल गया। उसे देखकर एक तन्वी के लाल रेखाओं से अंकित काले नेत्र लाल हो उठे। काम वेदना से जली हुई तथा नितंब भार से युक्त एक रमणी के देह ताप से तप्त होकर मकरंद पूर्ण नव विकसित तथा मधुस्रावी केसर वाले पुष्पों से युक्त वह तरंगायमान शीतल जलाशय भी उष्ण हो उठा। अनुपम पुष्पों से अलंकृत भुजाओं वाले एक नरेश ने अंजलि में जल उठाकर एक रमणी के तैलक्त केश पर चढ़ाया, जैसे रक्त पंकज पर आसीन लक्ष्मी को श्रेष्ठ गज अपने हाथ सूर्ण से जल स्नान करा रहा हो। तरुण हंस कमल पुष्पों पर बैठे थे। वे ऐसे लगते थे मानो ये सोचकर कि कमल हमारी चंचल गति को परास्त करने वाली सुंदरियों के मृदुल पदों की समानता कर रही हैं। क्रोध प्रकट करते हुए उन पुष्पों को अपने पैरों से रौंद रही हूँ। चंदन के धुल जाने पर नक्षत्रों के चिन्हों सहित दृष्टिगत होने वाले उस रमणियों के स्तन सुंदर धागों में लिपटे स्वर्ण कलश जैसी थी। उन कलशों को देखकर कितने पुरुषों के चित्त जल उठे। मैं क्या कहूं। चक्रधारी एक नरेश ने अपने दीर्घ घने दल वाले कमल जैसे हस्त से कुछ संकेत प्रकट किया। उसको देखकर वील नामक लाल फल के समान अधर वाली एक तन्वी ने अपने सखी के कटाक्ष के द्वारा ही उसका उत्तर दिलाया। लहरों के आगे ढकेले जाने और उथल पुथल होने से निर्मल जल में रक्त पंकज डूब डूब जाते थे। मानो वे कमल चितकबरे हिरण की समानता करने वाली उन सुंदरियों के वदन की सदृशता न कर सकने के कारण ही लज्जित हो अपने को जल में छिपा रही हूँ। उपर्युक्त ढंग से जल क्रीड़ा करने के पश्चात वीर वलयधारी पुरुष तथा स्त्रियां उस जलाशय से निकलकर उसको शोभाहीन बनाते हुए किनारे पर आ गईं और योग्य वस्त्रों तथा आभरणों को पहना। जल क्रीड़ा के बाद उनके बाहर निकल आने से वह जलाशय उस आकाश के सदृश दिखने लगा जिसमें से तैरते हुए चंद्र और नक्षत्र अदृश्य हो गए हों। यह अब तक उसमें जो कमल पुष्प सुंदरियों के वदन आदि विकसित थे वे अब उससे दूर हट गई हूँ। हिरण सदृश नैनों वाली रमणियों ने पुरुषों सहित जो जल क्रीड़ा की थी उसको देखता हुआ उष्ण किरण सूर्य मीनों से पूर्ण समुद्र में समा गया। मानो वह स्वयं भी वैसा ही जल विहार करना चाहता हो। अपनी निर्बलता के कारण हार कर भी फिर अपने शत्रु पर चढ़ आने वाले राजा के जैसे ही सर्वत्र रमणियों के वदनों से पराजित हुआ चंद्रमा फिर प्रकट हुआ।